का नाम है क्या? यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में पढ़े किसके बारे में? हाइगेंस थ्योरी के बारे में। हाइगेंस थ्योरी लाइट को वेव मान रही थी और कहीं ना कहीं लोगों में ये बात कंफ्यूजन का विषय अभी भी था क्या कि लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, लाइट एनर्जी है। इसी चीज में क्या थे लोग उलझे हुए थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? करीब 1881 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है क्या? यंग्स। बात समझ में आ रहा है? और यंग्स क्या करते हैं? एक अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप से प्रूफ करते हैं, दिखाते हैं। जो एक्सपेरिमेंट क्या करता है? न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी यानी कि लाइट के पार्टिकल नेचर का धज्जियां उड़ा देता है। इस सेटअप के बारे में क्या है कहानी, कैसा ये सेटअप था, इसको हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा जानना है। आपको यहां पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में देखिए कि ये जो है इसको इलेक्ट्रॉन बीम गन बोला जाता है, या इसको आप सिंपली माने, या अगर इसको आप सिंपली माने तो आप सिंपली इसको आप समझे क्या कि ये जो है ये क्या है? लेजर लाइट है। इस लेजर लाइट से क्या होगा? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट कोहेरेंट सोर्स के जैसा निकलेगा। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक सिंगल कलर का, और कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी? एक जैसी रहेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके सामने में इन्होंने क्या किया था कि एक ओपैक ऑब्जेक्ट रखा था, और इस ओपैक ऑब्जेक्ट में देखो कि दो कट लगा हुआ है बीच से। ये कट जो है बहुत छोटा है। बहुत छोटा का मतलब कि लाइट का जो वेवलेंथ होता है, और विजिबल लाइट के अगर वेवलेंथ का बात करें आप, तो हम लोग क्या लिखते हैं? विबजियोर जो लिखते हैं। इस विबजियोर में ये कितने से होता है? 3800 एंगस्ट्रम से लेकर के और कितना करीब करीब 7800 एंगस्ट्रम तक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी रेंज में जो है तो इसमें क्या होना चाहिए? दो स्लिट बना होना चाहिए। ये जो कट लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? स्लिट बोले। और ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब। कितना करीब? तो एंगस्ट्रम के बारे में तुम जानते हो कि ये इसको कितना हम लोग लिख सकते हैं? 7.8 इंटू 10⁻7 मीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 के पावर -7 मीटर लिखेंगे। क्यों? कि -10 मीटर होता है एंगस्ट्रम। 3 जीरो यहां से हटा दो तो 3 जीरो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? -7। तो 10⁻⁷ में ये दोनों स्लिट की थिकनेस रहेगी। ये स्लिट एक दूसरे से बहुत थिक और बहुत एक दूसरे के करीब रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर प्रैक्टिकली ऐसा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, कांच का एक ग्लास ले लीजिए, और कांच के ग्लास को क्या कीजिए कि आप कार्बन से क्या करिए? खूब अच्छे से रब कर दीजिए, रब कर दीजिए, रब कर दीजिए। कुछ देर के बाद क्या होगा? शीशा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब काला हो जाएगा तो क्या करो कि एक बहुत पतला सा निडल वाला पिन लो। इंजेक्शन वाला निडल आता है ना, निडल वाला पिन लो, और उससे क्या करो? एक लाइन उस पर खींच दो। तो जितना दूर लाइन खिंचाएगा निडल से उतना दूर का कार्बन क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। पहला स्लिट बन गया। आ जाओ। और फिर उसके ठीक बगल में क्या करो? एक दूसरा लाइन भी खींच दो। दूसरा स्लिट भी बन गया। तो 2 स्लिट बन गया। तो तुम सोचो जरा सा कि होना क्या चाहिए कि यहां पर सपोज करो कि एक ऐसा स्क्रीन बना हुआ है, काले कलर का पर्दा लगा हुआ है, उसमें 2 छेद किया हुआ है, और इधर से अगर कोई लाइट जाएगा तो क्या होना चाहिए? एक लाइट यहां से जाएगा सामने दीवार पर, और दूसरा लाइट भी यहां से जाएगा। 2 जगह लाइटेड दिखेगा, बाकी जगह कैसा दिखेगा? शैडो दिखेगा। लेकिन यंग्स के इस एक्सपेरिमेंट में यह बात हुआ ही नहीं। जो सोच रहे थे वैसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या कि सामने जो स्क्रीन था उस स्क्रीन पर कहीं ब्राइट, कहीं डार्क, कहीं ब्राइट, कहीं डार्क, कहीं ब्राइट, कहीं डार्क का एक अल्टरनेट लंबा सा पट्टी देखने को मिला। इसका मतलब क्या कि लाइट स्ट्रेट पाथ में तो ट्रेवल नहीं किया। अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती पार्टिकल के जैसे तो होना क्या चाहिए था? एक बीम यहां से जाता, एक जगह स्पॉट बनाता, दूसरा बीम यहां से जाता, दूसरी जगह स्पॉट बनाता, बाकी जगह क्या रहता? शैडो रहता। लेकिन हुआ नहीं। ब्राइट डार्क का एक पैटर्न देखने को मिला। इसका मतलब क्या कि लाइट सीधे नहीं चल के कुछ बेंड भी हुई है, कुछ इधर भी बेंड हुई है, और इसीलिए इधर भी ब्राइट डार्क का पैटर्न बन रहा है और इधर भी ब्राइट डार्क का पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब लाइट पार्टिकल के जैसे तो नहीं है। लाइट जो ट्रैवल कर रहा है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है? वेव के जैसे ट्रैवल कर रहा है। इसीलिए ये डिफरेंट प्लेसेस पर देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यही सेटअप था किसका?
यंग्स का सेटअप था। और इस यंग्स का ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, तो न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी का धज्जी उड़ा देता है और इसके बाद न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी लगभग समाप्त होने के कगार पर आ जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी भी कंफ्यूजन ही था मानने में, लेकिन यंग्स के एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, मानने को मजबूर कर दिया। अब देखो भाई कि यंग्स के एक्सपेरिमेंट में आपको एक दो बातों का एजम्पशन रखना है। क्या? कि यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग जिस सोर्स का यूज करेंगे, ये सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर का होना चाहिए। और दूसरा कैसा सोर्स होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स का मतलब फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहे, और मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या कि सिंगल कलर का लाइट रहे। दूसरा बात कि जो ये स्लिट रहेगा, ये स्लिट बहुत पतला रहेगा। कितना पतला रहेगा, तो लाइट के वेवलेंथ के आसपास का। और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, ये भी क्या रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, मिलीमीटर में। और ये ध्यान रखना है कि इस स्लिट से जो यहां तक का ये डिस्टेंस रहेगा, स्क्रीन का डिस्टेंस, ये ज्यादा रहेगा। ये किस में रहेगा, तो ये मीटर में रह सकता है। बात समझ में आ रहा है? ये सब एजम्पशन है। बात समझ में आ रहा है? अब इन सारे एजम्पशन के बाद आपको ये बात का फील आ रहा होगा कि यंग्स ड्यूअल स्लिट का एक्सपेरिमेंट कैसे है। मैं एक 3 डायमेंशनल पिक्चर रखने का कोशिश किया हूं, बाकी आगे ये थ्योरी है, इतना ही बात। इस पूरे कहानी में पीछे हम लोगों ने देखा क्या, तो देखा क्या कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका वेवलेंथ क्या हो, सिंगल हो, ठीक ना। वेवलेंथ फिक्स मतलब लाइट का कलर क्या, फिक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉल्स ऑन 2 नैरो स्लिट, दोनों स्लिट का नाम हम लोग क्या रख लेंगे, एक का S1 और दूसरे का क्या, S2, which are very close together, जो दोनों एक दूसरे के क्या है, वेरी क्लोज। और ये क्लोजिंग डिस्टेंस जो रहेगा, ये क्लोजिंग डिस्टेंस किस में रहेगा, मिलीमीटर में रहेगा। किस में रहेगा, डेसीमीटर में रहेगा। किस में रहेगा, माइक्रोमीटर में रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है। आर बिहेव एज 2 कोहेरेंट सोर्सेस, जो दोनों कैसा बिहेव करेगा, 2 कोहेरेंट सोर्स के जैसा। यहां से लाइट निकलेगा आगे, यहां से भी लाइट निकलेगा किधर, आगे। तो हम लोग अगर इधर से देखेंगे तो इस दोनों स्लिट से जो आता हुआ लाइट दिखेगा, वो कैसा दिखेगा, 2 कोहेरेंट सोर्स के जैसे। एक का नाम क्या रख लेंगे, S1, और दूसरे का नाम क्या रख लेंगे, S2। और इसके बाद होगा क्या कि when waves coming from 2 coherent sources S1 and S2 superimpose on each other, आगे आकर के क्या होगा कि ये दोनों कोहेरेंट सोर्स का वेव एक दूसरे से मिलेगा, इंटरफेरेंस होगा। और इंटरफेरेंस होगा तो या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या तो क्या होगा, अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या, मैक्सिमम होगा तो लाइट ब्राइटेड होगा, और मिनिमम होगा तो लाइट कैसा होगा, डार्क होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, सुपर इंपोज करेगा, और एक इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाता है जो आगे रखे हुए स्क्रीन पर है। और इसी पूरे सेटअप को हम लोग YDSE के नाम से जानते हैं। YDSE के नाम से जानते हैं यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस YDSE में ये देखने को मिला कि ऑब्जर्वेशन में कि ब्राइट डार्क का एक अल्टरनेट पैटर्न का बैंड दिखता है। मतलब यहां ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरीके का एक पैटर्न देखने को मिलता है स्क्रीन पर। और इसी पैटर्न को एक ब्राइट का मिलेगा, एक डार्क का मिलेगा। तो जो पैटर्न दिखेगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं। इतनी बातों में कोई दिक्कत है क्या? इतने बात में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यही है क्या, यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप सीधे सीधे देखिए करना क्या है, तो इधर से कहीं से मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखना है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखना है, इधर से आएगा पैरेलल लाइट। यहां पर हमको क्या करना है, एक स्लिट बना देना है। इस स्लिट में एक ओपैक सिस्टम रख देना है। इसमें क्या करना है, 2 स्लिट बना देना है। एक का नाम क्या रख लेना है, एक का नाम क्या रख लेना है, यहां सामने में एक स्क्रीन रख देना है। होना क्या चाहिए था कि यहां से एक लाइट जाता, यहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनाता, और यहां से एक लाइट जाता, यहां पर एक क्या करता, ब्राइट स्पॉट बनाता। लेकिन देखने को मिला, उससे आदमी शॉक हो गया। शॉक हो गया क्या कि ये जो देखा क्या कि यहां से लेकर के एक ब्राइट, फिर बीच में डार्क, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, और इस तरीके से यही कहानी नीचे भी देखने को मिली। और इसी सेटअप को हम लोग क्या बोले, इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोले, YDSE। बात समझ में आ रहा है? अब देखो इस बीच में जो ये ब्राइट सा एक दिख रहा है पट्टी, इसी पट्टी को क्या बोल देंगे, फ्रिंज।
फिर दो ब्राइट के बीच में तुमको एक डार्क भी पट्टी दिख रहा है, इसको क्या बोल देंगे, फ्रिंज। ब्राइट पट्टी को भी क्या बोलेंगे, फ्रिंज, और डार्क पट्टी को भी क्या बोलेंगे। इतने बातों में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ब्राइट फ्रिंज, यहां देखो यहां भी बनाया हुआ है अच्छा सा सेटअप, ये सोर्स है, दो स्लिट S1 और S2 है। इस S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोला गया है, इस डिस्टेंस को क्या बोला गया है, इस डिस्टेंस को बोला गया है क्या, डी। और ध्यान रखना है कि ये डी जो है, स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है, और इस डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स को इन किस में रखना है, मिलीमीटर में, मतलब बहुत छोटा रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद देखो यहां से सामने एक स्क्रीन लगा हुआ है, और इस स्क्रीन से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या माना है, इस स्क्रीन के डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या माना है, इसको कैपिटल डी माना है। यहां से स्लिट से लेकर के स्क्रीन तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम लोग किस में रखेंगे, तो इस डिस्टेंस को हम लोग किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखा क्या कि यहां से लाइट गया और यहां पर बीच में ब्राइट बना, फिर डार्क बना, फिर ब्राइट, फिर डार्क, पहला ब्राइट, पहला डार्क, फिर दूसरा डार्क, फिर दूसरा ब्राइट, फिर तीसरा डार्क, तीसरा ब्राइट, इस तरीके से एक पैटर्न आपको देखने को मिला। आप समझ में आ रहा है कि नहीं। यही एक्सपेरिमेंट क्या है, यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। लैम्डा के बारे में ध्यान रखना है कि वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम द सोर्स है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स में जो भी होगा वो विजिबल लाइट होगा, और विजिबल लाइट में क्या क्या हो सकता है, विजिबल लाइट में तो यही ना हो सकता है, सबसे कम वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रम, और सबसे अधिक वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 7800 एंगस्ट्रम। इसको अगर आप देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, और इसको अगर हम लोग चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 7.8 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। आप देखें कि ये डाटा मीटर में बहुत ज्यादा छोटा है। इस दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस किस में रखेंगे, mm में, और mm के बारे में आप जानते हैं कितना, 10 का पावर -3 मीटर। अभी ध्यान देना कि ये d के सामने में जो ये लैम्डा है ये बहुत ज्यादा छोटा है। इस d के सामने में, स्मॉल d के सामने में ये लैम्डा क्या है, बहुत ज्यादा छोटा, कितना, ये 10 का पावर -3 और ये 10 का पावर -4 का अंतर है, यानी ये इससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। एजम्पशन में क्या क्या है, आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करना है, दोनों स्लिट S1 और S2 इस तरीके से बनाना है कि दोनों आइडेंटिकल हो, दोनों से जो लाइट निकले उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, मतलब दोनों कैसा बिहेव करे, कोहेरेंट सोर्स के जैसा बिहेव करे, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट को आपको किस में लेना है, मिलीमीटर में लेना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस स्लिट से इस स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस कैपिटल डी लेना है वो किस में लेना है, मीटर में। मतलब क्या कि स्लिट से स्क्रीन बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ होगा, मिलीमीटर, और इसके सामने में मीटर, इन्फानाइट के जैसा हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा वो किसका, मोनोक्रोमेटिक लाइट का। मतलब क्या कि यहां से जो वेवलेंथ निकला यहां भी वही वेवलेंथ रहेगा, वेवलेंथ बदलना नहीं है। क्यों कि वेवलेंथ बदलता है तो लाइट का कलर बदल जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको यूज कैसा करना है, सिंगल लाइट का कलर, यानी कि वेवलेंथ को क्या कर देना होगा, फिक्स। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि इसमें दो तरह का फ्रिंज बन रहा है, एक ब्राइट और एक क्या, डार्क। यहां देखो फर्स्ट डार्क, इसके बाद फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट। तो दो ही तरह का फ्रिंज बन रहा है, या तो ब्राइट फ्रिंज या तो डार्क फ्रिंज। तो अब ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, और डार्क फ्रिंज चाहिए उसके लिए क्या कंडीशन होगा, इस पर जरा सा हम लोग एक नजर देखते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, मतलब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। तो ब्राइट फ्रिंज को तीन नाम से आप जान सकते हैं क्या, या तो ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और क्या, मैक्सिमा, और डार्क फ्रिंज चाहिए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और क्या, मिनिमा। आपको याद होगा कि कल मैं आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरीके से, और इसी को हम लोग एक लाइन में लिख देते हैं क्या, इसी को हम लोग एक लाइन में लिख देते हैं क्या, फाई इक्वल टू कितना,
2n पाई, और यहां n इक्वल टू कितना लिखते थे, 0 से n इक्वल टू कितना लिखते थे, 0 1 2। याद है कि नहीं याद है, याद है। और अगर इसके लिए हम लोग पाथ डिफरेंस लिखते थे मेरे भाई, डेल्टा x इक्वल टू, तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस तरीके से हम लोग इसके लिए पाथ डिफरेंस लिखते थे। क्यों कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता था, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू कितना, तो अगर यहां फाई का वैल्यू 0 डालोगे तो डेल्टा एक्स का पहला वैल्यू कितना आएगा, अगर 2 पाई डालोगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, अगर 4 पाई डालोगे तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से आता जाता है। और फाइनली हम लोग डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना लिखते थे, एन लैम्डा लिखते थे। यहां भी जो एन का वैल्यू जाता था वो कहां से, 0 1 2 3। याद है कि नहीं याद है। इतना ही बात आपको याद रखना है यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, क्या कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है। और इस पाथ डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बोला था क्या, कि अगर दो सोर्स है S1 और S2, तो इसने चला यहां तक आने में x डिस्टेंस x1 मान लो, और इसने यहां तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x2। तो कौन ज्यादा किया, x2 की x1, x2 ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना, तो x2 माइनस कितना, x1। और इसी को क्या बोलते थे, दोनों के रास्ते में कितने का डिफरेंस है, इसे ही क्या बोलते थे, पाथ डिफरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर आपको याद हो, डार्क फ्रिंज के लिए, तो फाई इक्वल टू हम लोग कितना लिखते थे, पाई 3 पाई 5 पाई। और इसी को एक लाइन में अगर हमको लिखना होता था तो फाई इक्वल टू कितना लिखते थे, 2n माइनस 1 पाई लिखते थे कि नहीं लिखते थे, 2n माइनस 1 पाई लिखते थे। और यहां पर आपको ध्यान रहे ये बात कि यहां जो हम लोग n को शुरू करते थे, n को कहां से शुरू करते थे, 1 2 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर यहां पर भाई मेरे को पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लिखना हो तो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5 लिखते थे। 5 का वैल्यू लैम्डा डालोगे, 5 डालोगे तो कितना मिलेगा, लैम्डा बाई 2। 3 पाई डालोगे 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से मिलेगा। और इसी चीज को अगर हम लोग शॉर्ट में एक लाइन में लिखते थे तो कितना लिखते थे, 2n माइनस 1, ऑड दिख रहा है 1 3 5 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। तो ऑड को कितना लिखेंगे, 2n माइनस 1, और इसको कितना लिख देंगे, लैम्डा बाई 2। यही चीज आपको क्या रखना है, याद रखना है। यहां भी n का वैल्यू कहां से जाता था, 1 2 3 से। इतनी बातें याद है कि नहीं है, इतने बातों में कोई दिक्कत है। तो जब भी मैं बात करूं कि मेरे को मैक्सिमा चाहिए, ब्राइट फ्रिंज चाहिए, तो आप पाथ डिफरेंस कितना रखोगे, 0 लैम्डा 2 लैम्डा। मतलब पहली बार ब्राइट कब मिलेगा, जब 0 पाथ डिफरेंस रहेगा। दूसरी बार ब्राइट कब मिलेगा, जब लैम्डा रहेगा। तीसरी बार क्या मिलेगा, 2 लैम्डा। और डार्क तो देखो 0 और लैम्डा के बीच में लैम्डा बाय, मतलब 0 ब्राइट लैम्डा ब्राइट, और दोनों के बीच में क्या, डार्क। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लैम्डा ब्राइट 2 लैम्डा ब्राइट, और दोनों के बीच में 3/2 1.5 लैम्डा क्या, डार्क। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो कि ये कहानी अभी तो थोड़ी थोड़ी सर फील हो रही है, आगे क्या होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले बात क्या, कि यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप होगा, उस सेटअप का एक नजारा हम लोग देखते हैं। सपोज करते हैं क्या कि ये है यंग्स ड्यूअल स्लिट का एक सेटअप, जिस सेटअप में जो हमारा है, ये है सोर्स S1, ये है सोर्स क्या, S2। कहानी कुछ ऐसी रहेगी पीछे कि यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, और यहां एक सोर्स से बहुत सारा लाइट क्या होगा, इस पर आएगा। और पता है कि फोकस से आता हुआ लाइट यहां आने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यही लाइट स्लिट S1 से भी निकलेगा और स्लिट S2 से भी निकलेगा। और आपको ये बात गिवन है कि दोनों स्लिट के जो बीच का डिस्टेंस है वो है कितना, स्मॉल डी। स्मॉल डी किसमें लेना है, मिलीमीटर में लेना है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। यहां से बहुत दूर कहीं पर, यहां से बहुत दूर कहीं पर बना देंगे क्या, एक स्क्रीन। ये जो चीज है आपका, ये जो चीज बना है, ये चीज हमारा क्या है, स्क्रीन है। और इसके मिडल से ठीक बीच से हम लोग एक सेंट्रल पोजीशन डिसाइड करेंगे। ये है क्या, सेंट्रल पोजीशन। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, d/2, और यहां से ऊपर तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल पोजीशन बोल।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ये बताओ कि स्लिट नंबर 1 से जो लाइट निकलेगा S1 से वो कुछ ऐसे आएगा और यहां पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, यहां पर आएगा। और स्लिट 2 से भी क्या होगा कि कुछ लाइट ऐसे आएगा और इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप इस पूरी कहानी में ये बताइए कि यहां 90 डिग्री, यहां भी कितना 90 डिग्री, दोनों के लिए ये साइड क्या कॉमन, और ये बहुत छोटा डिस्टेंस है d/2, तो इक्वल साइड के सामने का ये एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। ये बताइए तो एंगल साइड एंगल कैरेक्टेरिया से नीचे का ट्रायंगल और ऊपर का ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। कन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब क्या? कन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब क्या कि जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं क्या? इस पॉइंट का नाम क्या रख लेते हैं? P। और इस पूरी कहानी में अगर हम लोग देखेंगे कि S1P जो है ये इसका पाथ है और S2P जो है ये किसका पाथ है? इसका पाथ। और इस पूरी कहानी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा S1P आया वो किसके बराबर में आया? S2P के बराबर में आया। ये दोनों का पाथ है और पाथ का अगर हम डिफरेंस देखना चाहें S1P माइनस S2P इक्वल टू कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पाथ डिफरेंस मिला, पाथ डिफरेंस डेल्टा x ये कितने का मिला? और जब पाथ डिफरेंस 0 का मिलता है अब इंटरफेरेंस कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव? पाथ डिफरेंस 0 मतलब कैसा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब कि इस सेंट्रल पोजीशन पर जो आपका फ्रिंज दिखाई देगा ये फ्रिंज आपको कैसा दिखाई देगा? ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा कि डार्क फ्रिंज दिखाई देगा? ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। क्यों भाई? कि यहां पर जो इंटरफेरेंस हुआ है, यहां पर जो इंटरफेरेंस हुआ है ये इंटरफेरेंस कैसा इंटरफेरेंस हुआ है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण ही, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण ही जो यहां पर आपको एक फ्रिंज दिखाई देगा ये फ्रिंज कैसा दिखाई देगा? ये ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। और ब्राइट फ्रिंज को इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी ब्राइट फ्रिंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी ब्राइट फ्रिंज को हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा। डेल्टा एक्स कितना आया? 0 आया। डेल्टा एक्स 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज एट P कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्स प्लेस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है एंड द फ्रिंज ऑब्टेन्ड इज, एंड द फ्रिंज ऑब्टेन्ड इज, फ्रिंज ऑब्टेन्ड इज कैसा? ब्राइट फ्रिंज। कैसा फ्रिंज मिलेगा? ब्राइट फ्रिंज मिलेगा जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो। और इसी ब्राइट फ्रिंज को क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज, इसी फ्रिंज को दिस फ्रिंज इज नोन एज, इसी फ्रिंज को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस फ्रिंज इज नोन एज। कैसा जाना जाएगा? तो नॉन एज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट बोलेंगे या फिर इसी को क्या बोलेंगे? सेंट्रल मैक्सिमम बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? क्या बोला कि यहां से S1 से निकला, सेंटर पे जाके मिला, 2 से निकला, सेंटर पे जाके मिला, दोनों ने कैसा डिस्टेंस ट्रेवल किया? सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब S1P इक्वल टू S2, S2P को इधर ले आए, दोनों का डिफरेंस कितने का? S1P क्या है? स्लिट 1 के द्वारा पाथ, और ये क्या है? स्लिट 2 के द्वारा पाथ। इसको मान लो थोड़ा देर के लिए भैया x1 और इसको मान लो थोड़ा देर के लिए, दोनों बराबर है तो x2 माइनस x1 कितने का आएगा? 0 का आएगा। यही तो है, देखो S1P जो है ये है कितने का? x1 का। और ये कितने का है? x2 का है। ये कितने का आया? 0 का आया। 0 आया मतलब पाथ डिफरेंस जो डेल्टा x होता है वो कितने का मिला? और पाथ डिफरेंस 0 होता है अब जब इंटरफेरेंस कैसा हो? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब फ्रिंज कैसा मिले? ब्राइट। तो इसका मतलब कि जो सेंट्रल पोजीशन पर है वो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहां मिलने वाला जो फ्रिंज होगा वो कैसा होगा? ब्राइट फ्रिंज होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट बोलेंगे। कभी भी यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सबसे बीच वाला फ्रिंज होगा वो कैसा फ्रिंज होगा?
ब्राइट फ्रिंज होगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये बात खत्म हो गई क्या कि सबसे सेंट्रल पोजीशन पर जो फ्रिंज रहेगा वो कैसा फ्रिंज रहेगा? ब्राइट फ्रिंज। क्लियर है बात को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला फ्रिंज इसके ऊपर नीचे वाला देखा जाए। लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर मैक्सिमा और ब्राइट मिनिमा का बात करते हैं। देखो कि यहां से जो भी वेव निकलेगा ये यहां से चारों डायरेक्शन में फैलेगा। फैलेगा चारों डायरेक्शन। लेकिन सोचो ना, यहाँ एक टॉर्च लगा हुआ है, इस टॉर्च से लाइट कैसे जाएगी? बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें से हम किसी एक वेव का बात किए थे जो सेंटर पर आकर के मिली थी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो यहां से कि हम लोग फिर से एक सेटअप बनाते हैं YDAC का, और इस सेटअप को थोड़ा सा लार्ज सेटअप बनाना होगा और इसमें हम लोगों को देखना होगा कि कहानी कैसे चल रही है। इसमें हम लोगों को देखना होगा कि कहानी कैसे चल रही है। तो ये रहा अपना सेटअप, जिस सेटअप का एक स्लिट ये रहा S1, एक स्लिट ये क्या रहा? आपको पता है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? स्मॉल डी। ये स्मॉल डी किस में रहना है? मिलीमीटर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके सामने हम लोग क्या करेंगे? एक बड़ा सा क्या करेंगे? स्क्रीन लगाएंगे। इस स्क्रीन के सेंट्रल पोजीशन पर हम लोगों ने अभी देखा क्या? इस स्क्रीन के जो सेंट्रल पोजीशन पर था वो सेंट्रल पोजीशन पर कैसा बन रहा था? मैक्सिमा बन रहा था, जिसे हम लोगों ने P बोला है। यहां पर कैसा फ्रिंज बन रहा था? ब्राइट फ्रिंज। अब मैं बात कर रहा हूं क्या कि यहां से ऊपर या नीचे जो फ्रिंज बनेगा वो फ्रिंज कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, इन सब चीजों पर हम लोगों को क्या करना है? डिस्कशन करना है। इससे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि इस स्क्रीन के और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कितना? कैपिटल डी। कैपिटल डी किसमें होगा? मीटर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मान लो क्या कि यहां पर एक कोई सा पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं M। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस M पर जो पहुंचने वाली लाइट होगी, ये लाइट यहां से कुछ इस तरीके से पहुंचेगी। ये वेव के रूप में पहुंचेगी, रे के रूप में नहीं पहुंचेगी। ये कैसे पहुंचेगी? वेव के रूप में। कैसे भाई? तो ये यहां से ऐसे ऐसे चलते चलते पहुंचेगी, ठीक ना? ये रे नहीं है, ये क्या है? वेव है। लेकिन वेव के जैसे दिखाएंगे तो फिर डायग्राम में हमारी बहुत क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए मैं इसको क्या दिखा दे रहा हूं? रे। और ये रे कैसा है? बहुत छोटे वेवलेंथ का है। तो बहुत छोटे वेवलेंथ का अगर हम वेव बनाएंगे तो ये कैसे दिखने लगेगा? स्ट्रेट ही दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस रे को ये नहीं मानना कि ये रे है, ये क्या है? वेव है, जिसका वेवलेंथ क्या है? बहुत छोटा है। एक वेव यहां से निकला, अच्छी बात है। ये बताओ कि एक वेव यहां S2 से भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? दोनों जाकर के पॉइंट M पे क्या हो गया? मिल गया। और यहां से जो है तो एक बीच से भी हम लोग क्या करते हैं? इसको कुछ इस तरीके से यहां से मिलाते हैं। अब देखो कि यहां S1 से जाकर के एक वेव मिला, S2 से जाकर के क्या हुआ? दूसरा वेव मिला। दोनों का वहां M पर मिला तो इंटरफेरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस होगा तो कहानी कैसी जाएगी? इस कहानी के लिए अब आपको चीजें क्या करनी है? बहुत बारीकी से समझनी है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बारीकी से क्या करना है? समझना है। इस एंगल को मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कितना? थीटा। कोई दिक्कत है? आपको पता है कि अगर इस पॉइंट का नाम मान लो, हम लोग कुछ भी मान ले, वो मान लेते हैं, ठीक ना? तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना? और यहां से यहां तक का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना? कोई दिक्कत है इसमें क्या? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बात बताओ कि ये S1 और S2 एक दूसरे के कैसे है? बहुत क्लोज। कितना क्लोज भाई? लाइट के वेवलेंथ के जितना क्लोज। और लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? 10⁻⁷ मीटर के रेंज में। मतलब अगर देखें तो ये जो दोनों वेव हमको दिख रहा है वो दिखेगा कैसे? एक दिखेगा यहां से ऐसे, तो एक दूसरा दिखेगा क्या? यहां से ऐसे। ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये तो मैंने जूम्ड डायग्राम बनाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां सीधे सीधे देखो कि S1 और S2 एक दूसरे के बहुत ही करीब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग सीधा सा बात लिखेंगे क्या कि S1 एंड S2 आर वेरी क्लोज। ऐसा है? बहुत ज्यादा क्लोज है। कितना? 10⁻⁻7 मीटर वाले रेंज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और यहां से हम लोग देख रहे हैं क्या कि OP जो है ये क्या है? स्लिट S1 जो है उससे स्क्रीन का डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक ना? द डिस्टेंस ऑफ
स्क्रीन, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन जो है आपका इज टू मच हायर, यानी डी जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, स्मॉल डी से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों कि ये डी किस में है भाई, मीटर में, ये किस में है, और इसको हम लोग किस में रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1000 गुना का डिफरेंस है दोनों में। एक बात बताओ कि ये दोनों मिलीमीटर में एकदम बहुत करीब और यहां से बहुत दूर ले जा रहे हैं लाइट रे को, तो ये सब सारे के सारे कैसे लगेंगे, लगभग लगभग कैसे पैरेलल लगेंगे कि नहीं? तो पैरेलल लगेंगे तो S1m, OM और S2m ये तीनों के तीनों कैसे दिखेंगे, पैरेलल रेज के जैसे दिखेंगे। ये जंक्शन है, इसको फील करना पड़ेगा आपको। ऐसे सोचो ना कि S1 S2 क्या है, बहुत करीब है, धीरे धीरे थोड़ा सा करीब लाते जाओ, करीब लाते जाओ, करीब लाते जाओ, कैसा होने लगेगा, पैरेलल के जैसा। कितना करीब है, बहुत करीब है, कितना 10 का पावर -7 मीटर करीब है। तो क्या लगने लगेगा, ये तीनों कैसे लगने लगेंगे, एक दूसरे के पैरेलल लगने लगेंगे कि नहीं लगने लगेंगे? कोई आपत्ति है क्या इसमें? कोई आपत्ति नहीं है। तो इस कहानी से हम लोग सीधे सीधे क्या देख रहे हैं कि S1m जो आपका है, S1m जो आपका है, S2m एंड OM ये ना OM आर कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसा ये दिखने लगेगा, पैरेलल दिखने लगेगा। कारण स्पष्ट है, क्यों दिखने लगेगा, जो क्योंकि D1 D2 एक दूसरे के, और यहां से ये M पॉइंट बहुत ज्यादा दूर, बहुत दूर सोचो, दो रस्सी बांधे, दोनों दूर है, जैसे जैसे नजदीक लाते जाएंगे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता जाएगा कि नहीं, और बहुत नजदीक ले आएंगे तो ऑलमोस्ट कैसा दिखेगा। अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो भाई साहब? अगर दोनों पैरेलल है तो ये बात तुम मुझे बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इस लाइन पर। यहां से क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए किस लाइन पर, इस लाइन पर, और इस परपेंडिकुलर का नाम हम लोग रख लेते हैं, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या, कुछ नहीं रखे हैं, आर रख लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? क्या किए यहां से क्या किए, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 to S2m एट R। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या किए, S1 से एक परपेंडिकुलर डाले किस पर, S2m पर, किस पॉइंट पर, R पॉइंट पर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बताइए आप मुझे कि यहां से देखिए कि ये पूरा एंगल कितने का, 90 का, इसमें से एक एंगल कितना हो गया, तो ये इतना एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है क्या? इस ट्रायंगल में देखो, इधर राइट एंगल तो इधर भी कितना, राइट एंगल, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तीनों का सम कितना, 180, तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90, 90 कितना? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? आपको पता है कि अब आप ध्यान से देखिए कि जो S1m है और जो RM है, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब पाथ डिफरेंस कितने का रहा है, S2 R के बराबर। देखो ऊपर वाला कम डिस्टेंस चला, नीचे वाला कितना डिस्टेंस चला, ज्यादा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल चला भाई? तो हमने क्या किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब इतना को ढक दो, और इधर देखो कि जो RM है और जो S1m है, ये दोनों का दोनों कैसा दिख रहा है, बराबर दिखेगा कि नहीं? अरे भाई ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है, और ये भी कैसा परपेंडिकुलर। तो देखो ना, सब RHS से या साइड एंगल साइड से ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जा रहा है, और ये S1m और RM जो है दोनों कैसा हो जा रहा है, बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे ये बताओ कि S1m से S2m कितना ज्यादा है, तो S2 R के बराबर में ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान देना कि यहां पर हम लोगों ने देखा क्या, तो यहां पर हम लोगों ने देखा क्या कि जो अपना S1m है ये छोटा है और S2m जो है बड़ा है।
तो एक ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब पाथ डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, पाथ डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, और पाथ डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा तो पाथ डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा तो कितने के बराबर में होगा भाई? कि जो अपना पाथ डिफरेंस होगा, जो अपना पाथ डिफरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस कितने के बराबर में होगा? बड़े वाले में से क्या करो, छोटे वाले को क्या करो, माइनस कर लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ध्यान देना कि पाथ डिफरेंस को कितना लिखते हैं? डेल्टा एक्स बराबर S2m और माइनस S1m। तो यहां से एक चीज तुम देखो कि जो S1m है और जो RM है ये दोनों तो बराबर हो गया, तो बचा कितना? S2r। तो बचा कितना? S2r बचा। तो इसी कहानी को जो हम लोग लिखेंगे वो कितने के बराबर में लिखेंगे? S2r के बराबर में। क्यों? तो यहां पर आप कारण लिख देंगे क्या? कि जो S1m है और जो RM है ये दोनों क्या है? कोई बात दिक्कत है क्या? यानी कि ये डेल्टा x जो है इक्वल टू हो गया क्या? S2r, और इसी S2r को हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये जो यहां से यहां तक का लेंथ S2r है यही क्या है? आपका पाथ डिफरेंस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है। अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें तो देखो, तो ये जो कह रहा है ये तीनों लाइन जो दिख रहा है S1m, OM और S2m, इसके बारे में मैंने क्या जूम किया कि तीनों एक दूसरे के क्या है? बहुत करीब है। जरा सा ये सोचिए भाई कि अगर तीनों एक दूसरे के करीब है, तीनों अगर एक दूसरे के करीब है तो ये बात देखिए कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है थीटा, ये अगर बहुत करीब करेंगे, नजदीक लाएंगे तो ये थीटा भी क्या होता जाएगा? देखिए, अगर मान लीजिए कि बहुत छोटा कर दिए यहां पर, तो यहां पर अगर छोटा कर दिए तो ऐसा जब लाइन खींचेंगे, ऐसा जब लाइन खींचेंगे, सोचो कि ये दोनों अभी ऐसा जो लाइन खींचोगे तो थीटा और क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे इसको नीचे लाओगे थीटा भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अगर तीनों बहुत करीब है, तीनों अगर बहुत करीब है तो इस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? बहुत स्मॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग कारण क्या लिखेंगे? यहां पर कारण ये लिखेंगे क्या कि जो अपना S1m है, जो अपना OM है एंड जो अपना S2m है, ये तीनों का तीनों क्या है? आर वेरी कैसा? क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या होगा? सो थीटा इज कैसा? वेरी स्मॉल। थीटा कैसा है आपका? बहुत छोटा है। बात समझ में आ रहा है? थीटा कैसा है? बहुत छोटा है। तुम ऐसे सोचो ना कि ये रहा ऐसा लाइन और इसके बेहद करीब ऐसा लाइन, दोनों के बीच का एंगल ऑलमोस्ट कितना? तो ये भी ऑलमोस्ट कितना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना बेहद छोटा हो गया थीटा का वैल्यू। अब देखो कि अगर बेहद छोटा हो गया थीटा का वैल्यू तो हम लोग आएंगे किसमें? इस ट्रायंगल में S1 S2R में। बात समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल जो है आपका S1 S2R, ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? तो जरा सा ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपका S1 S2R ट्रायंगल है ये है कुछ इस तरह का। ये जो ट्रायंगल है आपका ये है कैसा? कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का और कुछ इस तरह का। ये पॉइंट है S1, ये पॉइंट है S2, ये पॉइंट है R। R पर है क्या? राइट एंगल। R पर है क्या? राइट एंगल। S2R जो डिस्टेंस है, इसी S2R डिस्टेंस को हम लोगों ने कितना माना है? पाथ डिफरेंस डेल्टा x। और S1 से S2 तक का जो डिस्टेंस है ये है कितना? आपको ये भी पता है कि S1 पर जो इस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है वो कितना? S1 पर जो एंगल बन रहा है वो कितना? ये बताइए कि इस ट्रायंगल में थीटा के सामने जो बनता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के सामने जो होता है ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो अगर मेरे भाई हमको इस ट्रायंगल में लिखना पड़े कि इन ट्रायंगल S1 S2 R अगर हमको लिखना पड़े साइन थीटा बराबर, तो क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर जो कि है कितना? S2R बाय हाइपोटेन्यूज जो कि है कितना? S1 S2। यहां से ये देखो कि अगर मुझे साइन थीटा लिखना पड़े तो S2R का वैल्यू कितना है? डेल्टा x। S2R का वैल्यू कितना है? डेल्टा। और S1 S2 जो है ये है कितना? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो D को अगर इधर ले आए, मान लो छोड़ो इधर ही, ये चीज बात समझ में आ रहा है कि नहीं इतना? अब देखो अगर इतना बात नहीं समझ में आ रहा है तो ये जरा सा देखना ध्यान से
कि जो तुम्हारा डेल्टा एक्स है ये क्या है, पाथ डिफरेंस, जो कि लैम्डा में रहता है, और ये किस में है, एंगस्ट्रम में है। एंगस्ट्रम कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस, और जो तुम्हारा स्मॉल डी है ये मैंने किस में बोला है, मिलीमीटर में, ये कितना होता है, 10 का पावर माइनस 3 मीटर। कौन बड़ा है, डेल्टा एक्स की डी बड़ा, डी बड़ा है तो ऊपर छोटा और नीचे क्या, ऊपर बहुत छोटा 10 का पावर माइनस 10, और नीचे बहुत बड़ा 10 का पावर 7 गुना ज्यादा बड़ा क्वांटिटी। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बहुत छोटा। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, और बहुत छोटा वैल्यू थीटा ऑलमोस्ट कितना, बहुत छोटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो कि यहां से ये बात तुम जानते होगे कि जो थीटा का वैल्यू होता है फॉर वेरी स्मॉल थीटा, कि बहुत छोटे थीटा के लिए आपको यह भी पता है कि साइन थीटा ऑलमोस्ट किसके बराबर में होता है, और ये ऑलमोस्ट किसके बराबर में होता है, tan थीटा के बराबर में, पता है कि नहीं। बहुत छोटे थीटा के लिए, अरे भाई ये परे वो है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू कितना, तो अगर थीटा टेंड करे किधर 0, तो थीटा को इधर भेज दो, साइन थीटा टेंड करेगा किधर, थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये भी पढ़े हुए होंगे कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू कितना। इसका मतलब क्या कि tan थीटा और थीटा ऑलमोस्ट बराबर है, जब तो दोनों का डिवीजन 1 आ रहा है। tan थीटा बाई थीटा ऑलमोस्ट बराबर है जब तो दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है। इसका मतलब यहां से ये क्या मिल जाता है, साइन थीटा इक्वल टू भी ऑलमोस्ट कितना, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ऑलमोस्ट होता है किसके बराबर में, थीटा के बराबर में। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब ये बताओ भाई कि वेरी स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा को सीधे किसके बराबर में लिखेंगे, साइन थीटा को सीधे किसके बराबर में लिखेंगे, tan थीटा। साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, डेल्टा एक्स बाई डी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो tan थीटा तुम्हारा आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाई कितना, डी के बराबर में। इसको मान लो क्या, इसको मान लो क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बातें समझ में आई कि नहीं, मैंने क्या किया, जो बातें समझ में आई कि नहीं। अब इतनी बातें अगर समझ में आ गई, आपके पास एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ये बड़ा सा ट्रायंगल है OPM। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा सा OPM। और इसमें आप P से लेकर के M तक के डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए क्या, Y। आप बताइए कि इस ट्रायंगल OPM में, इस ट्रायंगल OPM में अगर हम लोग बात करें किस चीज का, tan थीटा का, इन ट्रायंगल OPM में अगर हम लोग बात करें किस चीज का, tan थीटा का, तो tan थीटा क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर बाय क्या, परपेंडिकुलर है कितना PM, और बेस है कितना PO। तो कितना लिखोगे इसको, PM और बाय कितना PO। PM का वैल्यू जरा सा देखोगे तो tan थीटा इक्वल टू PM है कितना, और PO है किसके बराबर में, कैपिटल D के बराबर में। PM किसके बराबर में, Y के बराबर में, और PO किसके बराबर में, कैपिटल D के बराबर में। कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत है तो आप यहां से देखिए, इसको बोल दीजिए क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड में दोनों देखिए LHS बराबर है, इसका मतलब RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में जब हम लोग देखेंगे तो जो मिलेगा हमको वो कितना मिलेगा, डेल्टा एक्स बाई डी इक्वल टू वाई अपॉन कितना। अगर हम यहां से y निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, वाई डी इक्वल टू डेल्टा एक्स टाइम्स कितना, और अगर हम y निकालना चाहें तो कैपिटल D बाई स्मॉल d टाइम्स कितना, डेल्टा x। ये जो है तो तुम्हारा मेन इक्वेशन हो गया कितना कि y इक्वल टू कितना, डी बाई डी इंटू कितना। देखो d हमको पता रहेगा कि मेरे स्लीट से मेरा स्क्रीन कितना डिस्टेंस पर है, स्मॉल d भी हमको पता रहेगा क्या कि दोनों स्लीट के बीच का डिस्टेंस कितने का है। डेल्टा एक्स अगर पता चल जाए तो y पता चल जाएगा। अब हम चाहते हैं क्या, अब हम चाहते हैं क्या, अब हम चाहते हैं क्या कि जो y पोजीशन है m पर वो क्या बने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज बने। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं क्या कि y पर क्या बने, ब्राइट फ्रिंज बने। तो देखना कि इफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट m, कि m पर जो है सो क्या हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मेरे भाई मैंने तुमको क्या सिखाया है कि जो डेल्टा x आएगा वो आएगा 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा कहानी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अभी मैंने क्या सिखाया तुमको कि y बराबर आएगा क्या तुम्हारा, d बाई डी इंटू डेल्टा, d बाई डी इंटू कितना, डेल्टा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, d बाई डी इंटू कितना, डेल्टा। ठीक लिखा हुआ है, उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए, यहां ऊपर कैपिटल डी और नीचे क्या, स्मॉल डी। अब देखना कि अगर हम बात करें किसके लिए, अगर हम बात करें किसके लिए, फॉर फर्स्ट ब्राइट, फॉर फर्स्ट ब्राइट। देखो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, ये जो कहानी थी ये किसकी कहानी थी, सेंट्रल ब्राइट की। इसकी कहानी थी सेंट्रल ब्राइट की, इसकी कहानी गुजर चुकी है। इसको 0 काउंट करेंगे सेंट्रल पोजीशन को, कि 0 पर कैसा मिल रहा है, ब्राइट। तो हम पहला ब्राइट चाह रहे हैं कि सेंट्रल ब्राइट से ऊपर का ब्राइट मिलेगा और नीचे का ब्राइट मिलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम जो डेल्टा एक्स इक्वल टू लेंगे वो कितना लेंगे, लैम्डा लेंगे, और डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा लेंगे तो वाई फर्स्ट ब्राइट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, डी लैम्डा बाई कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम बात करें किसके लिए भाई, y सेकेंड ब्राइट के लिए, तो डेल्टा x का वैल्यू कितना रखोगे, 2 लैम्डा रखोगे, तो कितना हो जाएगा, d बाई डी इंटू कितना लिखोगे, 2 लैम्डा। इसको कितना लिखोगे, 2 टाइम्स डी बाई डी इंटू कितना। अगर हम y थ्री ब्राइट का बात करें तो कितना लिखोगे, 3 डी बाई डी इंटू कितना। देखो तो 1 2 3 4 बढ़ता जाएगा। तो अगर हम y nth ब्राइट का बात करें तो एन डी बाई डी इंटू कितना लिखेंगे। अगर हमको ये चीज दिया हुआ रहेगा तो काम मेरा nth ब्राइट निकल जाएगा कि अब y पर ब्राइट मिलेगा कि डार्क, ये काम समझ में आ गया। अब हम दूसरी कहानी क्या चाहते हैं, हम दूसरी कहानी क्या चाहते हैं कि इफ डिस्ट्रक्टिव, इफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो कहां पर, इफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो कहां पर, m पर। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो डेल्टा एक्स पर है हो कितना, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई, इस तरीके से कहानी पढ़े हुए हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देना कि अगर हम चाहते हैं y फर्स्ट डार्क, y फर्स्ट डार्क, तो पहले देखो कि जो तुम्हारे पास y का फॉर्मूला है, ये y का क्या है फॉर्मूला भाई, तो जो तुम्हारे पास y का फॉर्मूला है, ये y का फॉर्मूला है कितना, d बाई डी इंटू कितना, डेल्टा। तो हम चाह रहे हैं क्या कि y पहला मिले क्या, डार्क। तो पहला डार्क कहां पर मिलेगा, d बाई डी, डेल्टा x का वैल्यू कितना रखोगे, लैम्डा बाई 2, कितना हो जाएगा, d लैम्डा, कितना हो जाएगा ये, d लैम्डा बाई कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम चाह रहे हैं क्या कि y सेकेंड डार्क मिले, तो d बाई डी, और डेल्टा एक्स की जगह कितना रखोगे, 3 लैम्डा बाई कितना, ये कितना हो जाएगा, 3d लैम्डा बाई कितना। हम चाह रहे हैं क्या कि तीसरा डार्क मिले, कितना हो जाएगा, d बाई डी, कहां पे मिलेगा तीसरा डार्क, 5 लैम्डा बाई 2 पे कितना हो जाएगा, 5d लैम्डा बाई कितना। जरा सा ध्यान देना, 1 3 5 डी लैम्डा, और नीचे सब जगह 2d 2d। तो ऑड नंबर में चल रहा है, ऑड नंबर में चल रहा है भैया। तो अगर हम चाहें लिखना कि y nth डार्क चाहिए, तो ऑड नंबर के लिए कितना लिखोगे, 2n माइनस 1 d लैम्डा बाई 2d। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यहां पर ध्यान रखना है ये बात कि अब इन जगहों पर जो n लेना है, ये आपको क्या लेना है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। कहिएगा कि प्लस माइनस का मतलब क्या, प्लस का मतलब सेंट्रल ब्राइट से ऊपर, तो माइनस का मतलब सेंट्रल ब्राइट के। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहां पर जो आप लोग n इक्वल टू लीजिएगा, n इक्वल टू प्लस माइनस
1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और इस तरीके से। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखो कि यहां पर बात आएगी किस चीज की। अब कोई पूछेगा कि जो फ्रिंज बना ब्राइट डार्क बना, तो इसमें से तुम मुझे ये बात बताओ कि किसी इंडिविजुअल ब्राइट का या किसी इंडिविजुअल डार्क का जो ये चौड़ाई है ये कितने का होगा। तो देखो, तो दो ब्राइट के बीच में जो है वही क्या है, डार्क है, और दो डार्क के बीच में जो है वही क्या है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया फ्रिंज विड्थ क्या होता है, आप क्या कहेंगे? फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं, कई जगहों पर इसको W भी लिखा हुआ होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रिंज विड्थ के बारे में, इट इज द सेपरेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और टू कंसेक्यूटिव मिनिमा। कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस होगा और या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी को क्या बोलेंगे? फ्रिंज विड्थ। जरा सा देख लेते हैं कि अगर फ्रिंज विड्थ बीटा लिखना है तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट को ही लेते हैं। क्या लेते हैं? y2 डार्क माइनस y1 क्या डार्क। दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का गैप को ऐसे ही लिखोगे, या बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? y2 ब्राइट और माइनस y1 क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा सा देखो ध्यान से। y2 डार्क का फॉर्मूला कितना है? 3d लैम्डा बाय कितना है? 3d लैम्डा बाय 3d लैम्डा बाय कितना? 2d माइनस पहले वाले का कितना है? d लैम्डा बाय कितना? जरा सा देखो तो d लैम्डा बाय 2d कॉमन आ जाएगा। 3 माइनस 1 2 से कट गया, ये कितना बच गया? d लैम्डा बाय कितना? या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट का ही देखो तो देखो तो सेकंड ब्राइट कितना है? 2d लैम्डा बाय d। ये है कितना? 2d लैम्डा बाय कितना? माइनस ये है कितना? d लैम्डा बाय कितना? देखो तो d लैम्डा बाय d कॉमन आ जाएगा। 2 माइनस 1 1 ही रह गया, कितना बच गया? d लैम्डा बाय कितना? तो सीधे हमको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज नहीं याद करना है, हमको सिंपल सा एक लाइन में याद कर लेना है क्या? कि फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू कितना होगा? बीटा इक्वल टू कितना होगा? कैपिटल डी लैम्डा बाय क्या? स्मॉल डी। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, डी जो है स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, और ये स्मॉल डी जो है वो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। कैपिटल डी मीटर में रहेगा, स्मॉल डी मिलीमीटर में रहेगा, और लैम्डा एंगस्ट्रम में या जिसमें भी दिया रहेगा उसको मीटर में बदल लेंगे। समय आ गया है सवाल करने का। सवाल कैसे किया जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सवाल करने के लिए आपको सीधे सीधे ये चीजों को याद रखना है। क्या? एन डी लैम्डा बाई डी किसके लिए? nth ब्राइट के लिए, और 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d किसके लिए? nth डार्क के लिए। अब देखो कि अगर सवाल बनाना है तो सवाल नंबर पहला क्या कहता है कि इन यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज 1 mm। स्लिट के बीच का सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा स्मॉल डी का वैल्यू है वो कितने का दिया हुआ है? 1 mm का, मतलब 10 का पावर कितना मीटर। कोई दिक्कत क्या? दूसरा बात देखो कि दूसरा बात क्या दिया हुआ है। दूसरा बात, एंड द स्क्रीन इज 0.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट। जो स्क्रीन का डिस्टेंस है कहां से? स्लिट से, वो कितने का है? 0.5 मीटर का। हम क्या कह रहे हैं? फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम, यानी कि वेवलेंथ लैम्डा कितना दिया हुआ है? 5000 एंगस्ट्रम। इसका मतलब कितना हो गया? 5000 को लिख लो 5 गुने 10 का पावर 3 गुने 10 का पावर माइनस 10 क्या चीज? ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। बात समझ में आया कि नहीं? द डिस्टेंस ऑफ 7th मैक्सिमा, क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस ऑफ 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा। तो ध्यान देना कि अगर ये स्क्रीन है तो यहां पर सेंट्रल बनेगा, तो यहां पर बनेगा 7th मैक्सिमा, और 11th मिनिमा जो बनेगा वो कहां? ऊपर बनेगा ना। तो 11th मिनिमा में से क्या करेंगे? 7th मैक्सिमा को माइनस कर लेंगे, इस दोनों के बीच का सेपरेशन ये निकल के आ जाएगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है क्या? 11th मिनिमा, और ये है क्या? 7th मैक्सिमा। जरा सा देखो कि हमको जो निकालना है y बराबर, वो क्या निकालना है? तो y 11th डार्क और माइनस y 7th क्या? आज समझ में आया कि नहीं? y 11th डार्क, वो मिनिमम के लिए डार्क और मैक्सिमम के लिए क्या? ब्राइट। ये ऊपर आएगा ना, मिनिमम 11th वाला ऊपर आएगा,
सेवेंथ वाला क्या आएगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर लेंगे, दोनों के बीच का गैप आ जाएगा कि नहीं। तो ऊपर वाला क्या है 11th डार्क माइनस क्या 7th। जरा सा देखो डार्क के लिए क्या है फॉर्मूला, तो डार्क के लिए 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाय कौन सा चाहिए 11th, तो n की जगह क्या रखेंगे 11 दूनी 22 में से 1 गया 21 डी लैम्डा बाय 2d। कितना लिखोगे 21 डी लैम्डा बाय 21 डी लैम्डा बाय कितना माइनस 7th ब्राइट चाहिए, तो ब्राइट के लिए क्या फॉर्मूला है 7 डी लैम्डा बाय कितना 7 डी लैम्डा बाय कितना लिखेंगे माइनस 7 डी लैम्डा बाय कितना। जरा सा देखो डी लैम्डा बाय डी सब में से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 21/2 और माइनस कितना 21/2 का मतलब 10.5 और 10.5 में से 7 गया तो 3.5 डी लैम्डा बाय कितना, डी का वैल्यू पता है, लैम्डा का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, पुट करके सॉल्व कर दोगे काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आंसर निकाल दो क्या मैंने निकालना है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगला सवाल देखो जरा सा, इन अ यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा। ध्यान देना कि तुमको दे रहा है क्या y सेकंड मैक्सिमा और तुमको क्या दे रहा है y फोर्थ क्या चीज मिनिमा, ये मैक्सिमा ये मिनिमा, इस दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है ये कितने का दिया हुआ है एज कितना 0.5 मीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है वाई फोर्थ मिनिमा, मिनिमा का मतलब क्या डार्क, और डार्क के लिए 4 रखो वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 डी लैम्डा बाय 2d। तो ये जो है तो फोर्थ मिनिमा का मतलब कितना हुआ 7 डी लैम्डा बाय कितना माइनस सेकंड मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ 2 डी लैम्डा बाय कितना एन डी लैम्डा बाय डी होता है कि नहीं, बराबर कितना दे दिया है 0.5 मीटर। ये बात बताओ कि अगर डी लैम्डा बाय डी कॉमन कर लो तो कितना आ जाएगा 7/2 माइनस कितना बराबर कितना आ गया 0. जरा सा देख लो कि पूछ क्या रहा है फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है डी लैम्डा बाय, ये देखो यहाँ 7.5 यानी 3.5 और 3.5 में से 2 गया तो 1.5, 3.5 में से 2 गया तो कितना, तो डी लैम्डा बाय डी इंटू 1.5 इक्वल टू कितना हो गया 0. तो डी लैम्डा बाय डी जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा 0.5 बाय 1 कितना बार में कट जाएगा 1/3। तो क्या आया जो डी लैम्डा बाय डी आ गया वो कितना 1 और यही डी लैम्डा बाय डी को क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, यानी कि फ्रिंज विड्थ कितना आएगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिंज विड्थ में बीटा को ढूंढने लग जाओ, डी लैम्डा बाय डी निकल गया काम हो गया। अगला सवाल आप देखिए, इन यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, तो कह रहा है क्या कि फर्स्ट मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड एट 0.2 मीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट का मतलब कितना हुआ भाई कि ओरिजिन से ही बात कर रहा है, तो ये कह रहा है क्या कि अगर लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम है तो जो हमको मिल रहा है एट लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम जो हमको मिल रहा है इसका मतलब 6 गुने 10 का पावर -7 मीटर पर, वो किसका तो पहला मैक्सिमा का, यानी कि y1 ब्राइट जो मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है 0.2 मीटर पे। तो y1 ब्राइट का मतलब कितना हुआ, y1 ब्राइट का मतलब क्या हुआ n डी लैम्डा बाई कितना, लीट नहीं बदल रहा है कुछ भी, खाली बदल क्या रहा है वेवलेंथ। तो n के जगह लिखोगे 1 डी बाई डी और लैम्डा के जगह पर कितना लिखोगे 6 गुने 10 का पावर -7। ये क्या निकल के आ गया आपको, ये क्या निकल के आ गया आपको इक्वल टू कितने के बराबर में 0.2 के बराबर। कह रहे क्या कि जब लैम्डा इक्वल टू कितना कर दें 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब 4 गुने कितना 10 का पावर -7 मीटर, वेयर विल यू फाइंड द फोर्थ मिनिमा। फोर्थ मिनिमा कहां पर तुमको मिलेगा, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लेंगे x डिस्टेंस पर मिलेगा, तो पहले फोर्थ मिनिमा का मतलब क्या, फोर्थ मिनिमा का मतलब क्या हुआ पहले, तो फोर्थ मिनिमा का मतलब हुआ क्या 4 दूना 8 -1 7 डी लैम्डा बाय 2d, 7 डी लैम्डा बाय कितना 2d, कितना हुआ फोर्थ मिनिमा। फोर्थ मिनिमा मान लेंगे कितने डिस्टेंस पर मिलेगा x डिस्टेंस पर, ये कितना होगा 7d लैम्डा के जगह पर कितना रख दो 4 गुने 10 का पावर कितना
आप बाय कितना बराबर कितना, दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको बोल देंगे क्या इक्वेशन नंबर, इसको बोल देंगे क्या इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो अगर दोनों को डिवाइड करोगे, अगर दोनों को डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देख लो इधर कितना डी 6 10 का पावर -7 कितना क्या, अच्छा इधर इधर ना, अब ठीक है ना, ये कितना हुआ डी 6 गुने 10 का पावर -7 और बट्टा कितना 6 गुने 10 का पावर -7 बट्टा कितना स्मॉल डी, और इस तरफ क्या था 7d कितना है 7d गुने 4 गुने 10 का पावर -7 और नीचे कितना, और इधर कितना है 0.2 बाई कितना, देखो तो d से d खत्म और स्मॉल डी से स्मॉल डी खत्म, ये कितना हो गया, अच्छा 10 का पावर -7 से ये कितना हो गया 6 बट्टा 1 और इधर 7 बट्टा 2, तो इसको मल्टीप्लाई में करोगे कितना हो जाएगा 0 बट्टा 2 बट्टा कितना कितना हो गया 12x बराबर 7 इंटू कितना 0 पॉइंट, तो x बराबर कितना 7 इंटू 0.2 बाई कितना 12 मीटर, ये तो निकालना था। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल देखिए आप, इन अ यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन यानी कि स्मॉल डी बराबर कितना दिया हुआ है 1 mm 10 का पावर कितना, एंड द स्क्रीन इज 1 मीटर अपार्ट, डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, फॉर अ मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर को नैनोमीटर में बदल दोगे, लैम्डा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, द डिस्टेंस ऑफ थर्ड मिनिमा, यानी कि तुमको क्या निकालना है y इक्वल टू, ध्यान देना कि थर्ड मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर हुआ 0 पर, थर्ड मिनिमा कहां पर हो जाएगा यहां पर, थर्ड मिनिमा पूछ रहा है, तो इसका मतलब y इक्वल टू थर्ड मिनिमा का मतलब से कितना 3 गुना 6 माइनस 1 5d लैम्डा बाई कितना, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकाल लोगे सारा वैल्यू पुट करके, ये हम लोग क्या निकाले y थर्ड मिनिमा, ठीक ना। आगे देखिए खत्म कहानी, यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से बेसिक नॉलेज में समाप्त हो गया। अब सवाल उठता है ये कि अगर यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपके पास किया जाए क्या, तो यहां पर इस रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम बदल दिया जाए जिसका थिकनेस टी रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रहे, तो इसका रास्ता बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, कहानी कैसी होगी अगले क्लास में बात करेंगे। अभी 2-3 दिन आपको यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट खत्म मतलब ये चैप्टर ही खत्म, यही जान लो। आप समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आज का क्लास, तो रिवीजन करके जो भी क्वेश्चन करवा दिया गया उसको दोबारा से करके आपको आना है, और आज